से ही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे धर्म ग्रंथों में उन्हें विश्वास नहीं है तो इस्लाम कबूल कर ले, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अगर इस प्रकार का टीका टिप्पणी किया जाएगा, हमारे धर्म ग्रंथ को बदनाम किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं बनाइए। अच्छा, फिर रामचरितमानस पर जाइए, बाइबिल पर जाइए, कुरान पर जाइए, जातिवाद पर जाइए। पहले अपने आप को अच्छा बनाइए, जहाँ है उसको अच्छा बनाइए ना कम से लोग ये भी। लेकिन देश में विदेश में सुनते हैं कि हमारे ग्रंथ से लोग सीख लेते हैं, और वो सीख लेते हैं। सीख लेने का मतलब ये नहीं है कि गलत सीख ले रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं सो गलत मूवमेंट कर रहे हैं। भाइयों में लड़ाना, भाइयों को अंधविश्वास में डालना, अपने आप को अंधविश्वास में डालना। ठीक है, आप रामचरितमानस को गलत बता रहे हैं, तो आप किस मानस को मानते हैं? यही नियम है कि फूट डालो जनता के बीच में, जात पात का दंगा फसाद कराओ और राज करो, यही नियम है। नहीं, ऐसी देखिए, ऐसी बात हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसलिए ठग के सामने पड़ जाइएगा तो आप जितना मर्जी चतुर रहिएगा वो आपको ठग लेता है, उसको ऐसी बुद्धि आती है। तो यही सब ये लोग कर रहे हैं राजनीति में भी, जनता के सामने। हम लोगों को सबको मांगना चाहिए, यही नहीं कि छात्र है मांगना चाहिए। कहेंगे कि हम रोजगार देंगे इतना, और इलेक्शन में हम पार्टी को जिता देते हैं, उसके बाद कोई मुड़कर पूछता नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं अकेले, मोदी जी भी ये बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, मर दे नहीं पाए। हर पार्टी को हम कहते हैं कि धर्म ग्रंथ के बारे में शिक्षित होकर के तब ज्ञान देना चाहिए। जिनको धर्म ग्रंथ का शिक्षा ही नहीं है वो भी ज्ञान देने लगते हैं, काहे का वो शिक्षा मंत्री है। चलिए देखिए, यहाँ पे शिक्षा मंत्री का और मुख्यमंत्री का लोग पुतला दहन करने वाले हैं। अखिल सर द्वारा यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला दहन करने ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि ये क्यों आज यहाँ पर पुतला दहन लोग कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहिया नगर इकाई का नगर अध्यक्ष हूँ। हमारे बिहार राज्य में एक दीक्षांत समारोह में बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी गए हुए थे। प्रेस मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ रामचरितमानस का बहुत ही घोर अपमान किया है। 3 चौपाइयों का उन्होंने जिक्र किया है, वो तीनों चौपाई का उन्होंने गलत अर्थ निकाला है, और गलत अर्थ निकाल करके और हमारे आस्था पर प्रहार किया है। किसी का भी आस्था हो, हिंदू के आस्था या मुस्लिम का आस्था हो या किसी भी धर्म का आस्था हो, किसी के आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री या किसी को किसने दे दिया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर किसी के धार्मिक आस्था से इस तरह से मजाक क्यों किया जा रहा है? यह अधिकार संविधान नहीं देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों के मतावलंबियों को, सबको धर्म मानने का अधिकार है। तो किसी एक धर्म पर आपने ऐसा गलत बयान क्यों किया? अगर आप में हिम्मत है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो और भी जो धर्म हैं सभी धर्मों का बारी बारी से आप शिकायत करें। हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। हर धर्म में कुछ अच्छाई है, बुराई है, तो आप और धर्मों का करके देखिए। आप जान रहे हैं कि हिंदू सहिष्णु लोग होते हैं। हिंदू लोग के आस्था से आप खिलवाड़ करेंगे, हिंदू कुछ नहीं करेगा। हिंदू धर्म में, हिंदू जातियों में बटा हुआ है। इस जाति में बटे होने के कारण हिंदू धर्म पे लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। आप एक शिक्षा मंत्री हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं। जो विद्यालय है वहाँ भवन का अभाव है। आपने कई 10+2 विद्यालय खोल दिए, अपग्रेड कर दिया, और वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का अभाव है। रोज़ छात्र जाते हैं, इंग्लिश के टीचर हैं तो फिजिक्स के टीचर नहीं हैं, मैथ के टीचर नहीं हैं। उन टीचर की आप बहाली नहीं करते हैं। जर्जर भवन का आप, क्षतिग्रस्त जो हो गए हैं भवन, उनका निर्माण नहीं कराते हैं। शिक्षकों का आप नया बहाली नहीं करते हैं। यहाँ आए दिन कॉलेज बंद रहता है,
हाई स्कूल में भी नियमित कक्षाएं नहीं चल रही हैं। उन सब चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आप अपना नाम कमाने के लिए, हाईलाइटेड होने के लिए इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। ये ठीक आपने कहा कि नाम कमाने के लिए नहीं, हाईलाइटेड होने के लिए शायद बेतुका बयान दे रहे हैं, ये हो सकता है। नाम कमाने के लिए कोई अगर कुछ भी बोलेगा तो सोच समझ कर बोलेगा कि किसी को कुछ भी हमारे यहाँ पर जो बोले हैं उसको लेकर के पूरे बिहार में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कहीं पुतला दहन किया जा रहा है, उनसे माफ़ी मांगने की बातें की जा रही है, मगर वो अपने बयान पे अड़िग है, कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये सरासर बेशर्मी का हद इन्होंने कर दिया है। अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए किसी एक धर्म के धर्म ग्रंथ पर आप ऐसा ओछा बयान देते हैं, ऐसा प्रहार करते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको छात्रों को नौकरी देना चाहिए। आपने कहा कि मैं आते ही 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। वो आपका कलम कहाँ चला गया? वो कलम आपकी खो गई? कलम का स्याही सूख गया क्या? आप उस पर लाठी चार्ज करवाते हैं। युवाओं को रोजगार देना है, ये रोजगार नहीं दे रहे हैं। जो लोग जा कर के प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आप होश में आइए। युवा जिस दिन जाग गया उस दिन आपकी तख्त और ताज जो है नहीं बचेगी। युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। युवा आपसे बहुत नाराज हैं। जो आपने कहा वादा पूरा कीजिए। वादा नहीं पूरा करते हैं तो लोगों पर लाठी चार्ज मत कीजिए। आप नहीं दे सकते हैं, हाथ जोड़ करके युवाओं से कहिए कि मैं अक्षम हूँ, मैं नौकरी नहीं दे सकता। ये मत कीजिए कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आप लाठियों से पीट रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये प्रजातंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। इस तरह की तानाशाही कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। छात्रों को नौकरी दीजिए, उन्हें लाठी चार्ज मत कीजिए। ये बहुत ही गलत, आप निंदनीय काम कर रहे हैं। वो कौन सी 3 चौपाई है जिसका वो जिक्र किए हैं? वो 3 चौपाइयाँ जो है अरण्य कांड से संबंधित हैं और इन्होंने उत्तरकांड का बताया है। इसको एक चौपाई है ढोल गंवार क्षुद्र, ये सब तारन के अधिकारी। तो क्षुद्र को इन्होंने शूद्र बता करके पेश किया है। क्षुद्र का अर्थ होता है कि जो जिनका व्यवहार जो है वह समाज के लायक नहीं है, उन सब का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इसको इन्होंने गलत अर्थों में जोड़ते हुए एक जाति विशेष से जोड़ा है, एक वर्ग विशेष से जोड़ा है। आप एक डॉक्टर हैं, आप PhD होल्डर हैं, आप इस तरह के हमारे रामचरितमानस के श्लोकों का गलत अर्थ निकाल करके समाज में धार्मिक भावना को भड़का रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। सही व्याख्यान कीजिए, लोगों को भ्रम में न डालिए। चलिए, आप लोगों को भ्रम में न डालिए, सही व्याख्यान करिए। हमको कहने का मतलब ये है, जिस पर देश का बोझ है, देश को चलाने के लिए, उसको तो कम से कम एजुकेटेड हो करके ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए देश उनको देख रहा है और देश का आधार वो लोग हैं। उनको तो कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, लोगों को छलना नहीं चाहिए। उसमें चौपाई में कुछ और है और उसको ये कुछ और तरीके से पेश किए हैं। ठीक है, वही तो हम आपसे बोल रहे हैं और पूरी दुनिया से बोलना चाहते हैं कि देखिए, आप पढ़े हैं और लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे देश में अनपढ़ भी ज़्यादा हैं और पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं और समझ के भी न समझने वाले लोग भी हैं। अब आप किस श्रेणी में आते हैं कि ऐसा भाषण और ऐसा शब्द प्रयोग करके देश को बता रहे हैं? इस तरह का बयानबाजी कर सकता है जो पढ़ा लिखा है? वही तो हम आपसे अभी बोल रहे हैं सर कि पढ़े लिखे लोग ऐसे बयान घुमा फिरा के दे रहे हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए। जो भी निकलता है, समुद्र मंथन से विष भी निकली है और समुद्र मंथन से अच्छा चीज़ भी निकला है। अब रह गया अर्जित करने की बात, तो आपके ऊपर देश का बोझ है। आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हम देश को चलाने वाले हैं,
जनता को गुमराह करके आप नहीं चला सकते हैं, न चल सकते हैं। वो भी एक स्टूडेंट को जिस पर देश का नाज है, यही छात्र मंत्रियों के पोजीशन पर जाते हैं, यही छात्र साइंटिस्ट बनते हैं, यही छात्र देश की सीमा का रक्षा करते हैं। और इनको आप कहिएगा कि हम नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और फिर बाद में स्टेटमेंट कुछ और। आपका कहने का मतलब है कि यही लाठी मरवाना ही ये नौकरी है। ये आपके कहे अनुसार ये अपना मांग कर रहे हैं, तो इनको आप लाठी मरवा दिए तो ये हो गया कि यही नौकरी है तुम्हारा। तुम पढ़ लिख करके लाठी खाने वाले हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक राजा हैं। तो राजा को तो सबके बारे में सोचना चाहिए। वही तो बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। आना कि मीडिया को भी गलत अफवाहें फैलाना चाहिए, क्योंकि वो देश का स्तंभ है। किसी को भी गलत गुमराह नहीं करना चाहिए। जो भी हो रियल। वो बोले हैं कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। ठीक है, तो वो रामचरितमानस आज नफरत फैलाने वाला है। और उनका एज कितना है, उस समय से तो ये तो नहीं बोले, लेकिन आज बोल रहे हैं। आज इनको समझ में आया हो, इनको समझ में आया हो कि रामचरितमानस जो है हमारे हिंदुओं के लिए खराब है। तो ये कहाँ ऐसा काम कर रहे हैं कि उसको ये अच्छा बनावे। पहले तो समाज को बनाइए अच्छा, फिर रामचरितमानस पर जाइए, बाइबिल पर जाइए, कुरान पर जाइए, जातिवाद पर जाइए। पहले अपने आप को अच्छा बनाइए, जहाँ है उसको अच्छा बनाइए ना। कम से लोग ये भी कहते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथों को टारगेट करके उसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी की जाती है, और ग्रंथ पे कोई कुछ बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो उसका कुछ और ही हर्ष हो जाएगा। देखिए, यहाँ ग्रंथ से राजनीतिक को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन देश में विदेश में सुनते हैं कि हमारे ग्रंथ से लोग सीख लेते हैं, और वो सीख लेते हैं। सीख लेने का मतलब ये नहीं है कि गलत सीख ले रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं सो गलत मूवमेंट कर रहे हैं। भाइयों में लड़ाना, भाइयों को अंधविश्वास में डालना, अपने आप को अंधविश्वास में डालना। ठीक है, आप रामचरितमानस को गलत बता रहे हैं, तो आप किस मानस को मानते हैं? आप भी आप किस ग्रंथ को मानते हैं, उनसे आप पूछिए। इस तरह का बयानबाजी करके समाज में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, समाज में फूट डालते हैं, समाज को लड़ाना चाहते हैं। ये हम नहीं बोल सकते, आप नहीं क्या बोले? नहीं, उनका यही नियम है। यही नियम है कि फूट डालो जनता के बीच में, जात पात का दंगा फसाद कराओ और राज करो, यही नियम है। नहीं, ऐसी देखिए, ऐसी बात हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इसलिए ये जनता का काम है। जनता जागरूक हो, जनता ऐसी जागरूक हो कि ये नहीं कि भाग गए पीछे आगे चढ़ा के, वो बात नहीं। ये ठग के सामने पड़ जाइएगा तो आप जितना मर्जी चतुर रहिएगा, वो आपको ठग लेता है, उसको ऐसी बुद्धि आती है। तो यही सब ये लोग कर रहे हैं राजनीति में भी। जनता के सामने जा करके बहला फुसला करके और ठग लेते हैं जनता को। और जनता जो लाचार बेचार विचार वाली जो जनता है वो ठगी जाती है हर बात। और जनता वादे करते हैं कुछ और जीतने के बाद कुछ नहीं करते हैं, करने लगते हैं कुछ और। हम लोगों को सबको मांगना चाहिए, यही नहीं कि छात्र है मांगना चाहिए। कहेंगे कि हम रोजगार देंगे इतना, और इलेक्शन में हम पार्टी को जिता देते हैं, उसके बाद कोई मुड़कर पूछता नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं अकेले, मोदी जी भी ये बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर दे नहीं पाए। हर पार्टी को हम कह रहे हैं, अकेले मोदी जी को और योगी जी को नहीं, पूरे भारत का जो भी आदमी गद्दी पे बैठेगा, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, सबका वही हाल है। कहीं मतलब वादे करते हैं निभाते नहीं है, और कहीं कम है, लेकिन है सब जगह यही। कहीं फंडा है। एक साथ मिल करके ये आवाज उठाना चाहिए कि रोजगार के। मेरे कहना में यही है, राजनीति से नहीं, कोई ग्रंथ से नहीं, कोई बाइबिल से नहीं, अपने अधिकार के लिए मांगना चाहिए, अपने अधिकार से। जैसे उन्होंने कहा कि हम सर्विस देंगे, तो उनसे ये मांग कोई गलत नहीं। चलिए, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं
यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये दो शख्स जो हमें मिले हैं ये एबीवीपी से नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ये लोग नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रशेखर का पुतला दहन करने आए हैं तो ये लोग देखने खड़े हो गए थे, उसमें ये बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए। और ये एक पार्टी के बात नहीं बोले हैं, ये हर पार्टी को लेकर के बोले हैं कि यहाँ पर जो भी लोग वादे करके गद्दी पर बैठते हैं उनको रोजगार देना चाहिए, सिर्फ रोजगार की बातें हो, यहाँ पर लोगों की लड़ाने की बातें ना हो, ये लोग कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर चलिए मैं इन लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पर जो बयान वो दिए हैं उससे वो कह रहे हैं कि हम सही हैं, बयान जो हम दिए नहीं मांगेंगे। हमारा कहने का मैं उनसे ही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे धर्म ग्रंथों में उन्हें विश्वास नहीं है तो इस्लाम कबूल कर ले, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अगर इस प्रकार का टीका टिप्पणी किया जाएगा, हमारे धर्म ग्रंथ को बदनाम किया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके नहीं उनकी सरकार को भी हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे, इतना हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है। चलिए सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे करके लोग समाज में मतभेद नहीं पैदा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी अभाविप के बैनर तले हम लोग बिहिया नगर इकाई के बैनर तले हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और जिस तरीके से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री मौन है इस विषय पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, पता ही नहीं है, मौन की बात करिए ना, उनसे जब पूछा जाता है तो कुछ पता ही नहीं रहता है। सब पता है, लेकिन वो अभी स्वांग यात्रा में निकले हैं बिहार में, समाधान यात्रा, स्वांग यात्रा, हम उनको स्वांग यात्रा क्यों? क्योंकि वो समाधान क्या करेंगे? जो खुद में समस्या है बिहार के लिए वो क्या समाधान करेगा? अच्छा। बिहार के युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, बिहार के किसानों पर अभी बक्सर में लाठीचार्ज हुआ, चौसा में। बिहार के युवाओं जो आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं। पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा था, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट में, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, स्वरोजगार का अवसर देंगे, और लाठीचार्ज कराया। हर जगह लाठीचार्ज हो रहा है, बार बार लाठीचार्ज हो रहा है, हर महीने में 10 बार लाठीचार्ज हो रहा है। तो उन लोग को मंत्री करिए तो होता रहता है, ललन सिंह कहते हैं तो होता रहता है। क्या होता रहता है? यही लाठीचार्ज होता रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का लाठीचार्ज बहुत ही निंदनीय घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, शर्मनाक है। और देखिए अभी विगत दिनों दीक्षांत समारोह में डॉक्टर चंद्रशेखर ने किस तरह से हमारे हिंदू धर्म की आस्था सम्मान को ठेस पहुंचाया, किस तरीके से उन्होंने कहा हमारे पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस के दोहा चौपाई का अलग तरीके से व्याख्या किया, अलग तरीके से उल्लेख किया और समाज में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया। देखिए हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं, इंसानियत मानवता को हम लोग मानने वाले लोग हैं, लेकिन सभी धर्म सर्वधर्म समभाव को हम लोग मानने वाले हैं, लेकिन किसी हमारे हिंदू समाज पर कोई उंगली उठाए ये हम कहीं बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। और इस महागठबंधन की सरकार को ईंट से ईंट जवाब देंगे और खिला देंगे। चलिए ये लोग कह रहे हैं कि हम महागठबंधन की सरकार को जवाब देंगे, मगर यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं अगर वो किसी और धर्म में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, मगर इस तरह का टीका टिप्पणी हमारे धर्म को लेकर के, हमारे ग्रंथ को लेकर के ना करें। उनको जहां जाना है जाइए, मगर इस तरह का नहीं बयान ना दे। अगर बयान देंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार में उनका विरोध हो रहा है, पूरे बिहार में उनका पुतला दहन किया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं और छात्र जो लाठीचार्ज किया जा रहा है छात्रों। सर ये जो बयान दिए हैं गलत बयान है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि एक शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा का सर्वप्रथम उनको ज्ञान होना चाहिए और रामचरितमानस क्या है उनके बारे में थोड़ा सा भी जिक्र उनको पहले पढ़ ले, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट देना चाहिए। क्या बोले? कहते हैं कि धर्म ग्रंथ के बारे में शिक्षित होकर के तब ज्ञान देना चाहिए। जिनको धर्म ग्रंथ का शिक्षा ही नहीं है वो भी ज्ञान देने लगते हैं। काहे का वो शिक्षा मंत्री है? पढ़ लीजिए, उसके बाद जानकारी रख लीजिए, उसके बाद बयान दीजिए, तब काहे का आप शिक्षा मंत्री हैं। अब ये लोग बयान दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हर के हाथ में रोजगार नौकरी के बदले किया छात्रों युवाओं पर लाठीचार्ज, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शर्म करो। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिहार के युवाओं छात्रों पर हुए लाठीचार्ज शर्मनाक, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। ये शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, बिहार सरकार मुर्दाबाद, ये सारा कुछ ये लोग लेकर के पहुंचे हुए हैं। श्री रामचरितमानस का अपमान व आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस्तीफा दो, मुर्दाबाद बिहार सरकार, ये सारा कुछ लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। किसानों और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज शर्मनाक, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद बिहार सरकार, ये सारा कुछ लेकर के ये लोग पहुंचे हुए हैं। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार और सीएम की बातें लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कब शिक्षा मंत्री अपने बयान को लेकर के यहाँ पर माफी मांगते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।